अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे क्या आपने कभी आईने के सामने अपनी ज़ुबान निकाल कर इसे गौर से देखा है? क्या आपकी ज़ुबान पर सफ़ेद तह, गैर मामूली सुर्खी, पीले आसिया धब्बे, दरारें, नक्शे जैसे सुर्ख धब्बे या कोई ऐसा ज़ख्म मौजूद है जो काफ़ी अरसे से ख़त्म नहीं हो रहा? अक्सर लोग ज़ुबान की उन तब्दीलियों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ज़ुबान और मुंह की हालत बाज़ औक़ात मुंह की सफाई, खुश्की, फंगस के इन्फेक्शन, ग़िज़ाई कमी आबाज दूसरी तिब्बी हालतों के बारे में अहम इशारे दे सकती है। लेकिन वीडियो के आगाज़ ही में एक बहुत अहम बात समझ लीजिए। सिर्फ ज़ुबान को देखकर किसी बीमारी की हतमी तशख़ीस नहीं की जा सकती। ज़ुबान में एक ही तब्दीली की कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर दांतों के माहिर का मुआयना और बाज़ औक़ात खून के टेस्ट ज़रूरी होते हैं। आज की वीडियो में हम साइंसी और तिब्बी मालूमात की रोशनी में जानेंगे कि ज़ुबान के मुख्तलिफ रंग, तह, धब्बे, दरारें और दूसरी तब्दीलियाँ हमें क्या बता सकती है। नंबर 1, सेहतमंद ज़ुबान कैसी होती है? आमतौर पर एक सेहतमंद ज़ुबान गुलाबी या हल्की सुर्खी, माइल, नम और निस्बतन साफ़ होती है। ज़ुबान की सतह पर बहुत से छोटे छोटे उभार मौजूद होते हैं, जिन्हें जायके की छूटी साख्तें कहा जा सकता है। ज़ुबान पर हल्की सी तह होना हमेशा बीमारी की अलामत नहीं होता। खाने पीने, मुंह की सफाई, लुआब की मिकदार और बाज़ अद्वियात की वजह से ज़ुबान की ज़ाहिरी शक्ल में मामूली तब्दीली आ सकती है। इसलिए ज़ुबान को देखते वक्त सिर्फ इसका रंग न देखें, बल्कि ये भी देखें कि क्या दर्द है, क्या सूजन है, क्या ज़ख्म है, क्या मोटी तह मौजूद है, और ये तब्दीली कितने अरसे से मौजूद है। नंबर 2, ज़ुबान पर सफ़ेद तह। अगर ज़ुबान पर सफ़ेद तह नज़र आ रही हो तो फ़ौरन ये नतीजा न निकालें कि जिस्म में कोई ख़तरनाक बीमारी है। सफ़ेद ज़ुबान की आम वजूहात में मुंह की सफाई की कमी, मुंह का खुश्क रहना, ज़ुबान पर मुर्दा खलियात का जमा होना, बैक्टीरिया का जमा होना, मुंह से सांस लेना शामिल हो सकते हैं। कभी कभी सफ़ेद तह मुंह में फंगस के इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। इस हालत में ज़ुबान और मुंह के अंदर सफ़ेद या करीमी रंग के धब्बे बन सकते हैं, जबकि मुंह सुर्ख, हसास और दर्दनाक भी हो सकता है। बाज़ अफराद में यह मसला एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल, मखसूस इन्हेलर के इस्तेमाल और बाज़ तिब्बी हालात के बाइस ज़्यादा हो सकता है। अहम बात: अगर सफ़ेद तह बार बार बन रही है, साफ़ नहीं हो रही, दर्द या जलन हो रही है या कई हफ्तों तक बरकरार रहती है, तो डॉक्टर दांतों के माहिर से मुआयना ज़रूर करवाएं। नंबर 3, बहुत सुर्ख और हमवार ज़ुबान। अगर ज़ुबान गैर मामूली तौर पर सुर्ख, चमकदार और हमवार हो जाए और ज़ुबान की सतह के छोटे उभार कम नुमायाँ नज़र आएं, तो बाज़ हालात में इसे ज़ुबान की सोजिश कहा जा सकता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं और बाज़ ग़िज़ाई कमियों का भी इससे ताल्लुक़ हो सकता है। मसलन विटामिन B12 की कमी में बाज़ अफराद की ज़ुबान दर्दनाक, हमवार और सुर्ख हो सकती है। विटामिन B12 की कमी के साथ थकन, कमज़ोरी, चक्कर, हाथ पाँव में सनसनाहट और बाज़ असाबी अलामात भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ सुर्ख ज़ुबान देखकर विटामिन B12 की कमी की तशख़ीस नहीं की जा सकती। डॉक्टर अलामात और ज़रूरत के मुताबिक खून के टेस्ट करवा सकता है। नंबर 4, ज़ुबान पर नक्शे जैसे सुर्ख धब्बे। कुछ लोगों की ज़ुबान पर ऐसे सुर्ख, हमवार और बेकायदा धब्बे बन जाते हैं जो देखने में नक्शे जैसे महसूस होते हैं। इसे नक्शा नुमा ज़ुबान कहा जाता है। यह हालत आम तौर पर बेज़रर होती है और हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि ये किसी ख़तरनाक बीमारी की अलामत हो। उन धब्बों की शक्ल, जगह और साइज़ वक्त के साथ तब्दील भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को उन जगहों पर मिर्च, मसाले, खट्टी या बहुत गर्म ग़िज़ाओं से जलन महसूस हो सकती है। लिहाजा ज़ुबान पर हर सुर्ख धब्बा ख़तरनाक बीमारी की अलामत नहीं होता। नंबर 5, ज़ुबान का पीला होना। ज़ुबान का पीला नज़र आना भी हमेशा जिगर की बीमारी की अलामत नहीं होता। अक्सर ज़ुबान पर मुर्दा खलियात और बैक्टीरिया के जमा होने से ज़ुबान का रंग पीला या ज़र्द दिखाई दे सकता है। उसके अलावा मुंह की खुश्की, मुंह से सांस लेना, तंबाकू नोशी और मुंह की सफाई के मसाइल भी ज़ुबान के रंग को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़ुबान के साथ साथ आँखों की सफ़ेदी या जल्द भी पीली हो रही हो, तो ये अरकान की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। नंबर 6, ज़ुबान का सियाह बहुत गहरा होना।
जुबान सिया नज़र आने पर फ़ौरन घबराने की ज़रूरत नहीं। एक निस्बतन बेज़रर हालत ऐसी भी है जिसमें ज़ुबान के सतही उभार लंबे हो जाते हैं और उन पर खुराक बैक्टीरिया या दूसरे मादे जमा होने से ज़ुबान भूरी जर्द आसिया दिखाई दे सकती है। इसका ताल्लुक बाज़ औक़ात मुंह की खुश्की, तंबाकू नोशी, बाज़ अद्वियात, बहुत ज़्यादा चाय या काफ़ी और मुंह की सफाई के मसाइल से हो सकता है। इसी तरह मैदे की बाज़ अद्वियात में मौजूद बसमित भी ज़ुबान को आर्जी तौर पर सिया कर सकता है। इसलिए अगर आप कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़ुबान की तब्दीली को दवा के मुमकिना असरात के तनाजुर में भी देखा जाता है। नंबर 7, ज़ुबान और मुंह का बहुत ज़्यादा खुश्क होना। अगर ज़ुबान और मुंह मुसलसल खुश्क रहते हैं, लुआब बहुत कम महसूस होता है या बोलने और खाने में मुश्किल होती है तो इसे मुंह की खुश्की कहा जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनमें बाज़ अद्वियात और दूसरी तिब्बी हालतें शामिल हैं। मुसलसल मुंह खुश्क रहने को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दांतों में कीड़ा लगने और मुंह की दूसरी तकालीफ का खतरा बढ़ सकता है। अगर मुंह मुसलसल खुश्क रहता है तो इसकी असल वजह मालूम करना ज़रूरी है। नंबर 8, ज़ुबान पर गहरी दरार। कुछ लोगों की ज़ुबान पर कुदरती तौर पर गहरी लकीरें या दरारें मौजूद होती है। इसे दरारदार ज़ुबान कहा जा सकता है। हर दरारदार ज़ुबान बीमारी नहीं होती, लेकिन उन दरारों में खाने के ज़रात जमा हो सकते हैं, इसलिए ज़ुबान की मुनासिब सफाई ज़रूरी है। अगर दरारों के साथ दर्द, सूजन, खून आना या कोई गैर मामूली तब्दीली मौजूद हो तो डॉक्टर या दांतों के माहिर से मुआयना करवाएं। नंबर 9, ऐसा सफ़ेद या सुर्ख धब्बा जो ख़त्म ना हो। ये हिस्सा बहुत अहम है। अगर ज़ुबान या मुंह के अंदर सफ़ेद या सुर्ख धब्बा, गिल्टी, मुसलसल दर्द या ऐसा ज़ख्म मौजूद हो जो ठीक नहीं हो रहा तो इसे सिर्फ घरेलू इलाज से दबाने के बजाय डॉक्टर या दांतों के माहिर को दिखाना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर मुंह का ज़ख्म 3 हफ्ते से ज़्यादा बरकरार रहे, कोई गिल्टी महसूस हो, निगलने में मुश्किल हो, बोलने में मुश्किल हो, मुसलसल दर्द हो, या मुंह में कोई तब्दीली मुसलसल बढ़ रही हो, तो तिब्बी मुआयना ज़रूर करवाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हर सफ़ेद या सुर्ख धब्बा सरतान है, लेकिन बाज़ संगीन बीमारियों जिनमें मुंह का सरतान भी शामिल है को बरवक्त खारिज करना ज़रूरी है। नंबर 10, ज़ुबान को देखते हुए कुछ चीज़ों पर तवज्जो दें। जब आप आईने में अपनी ज़ुबान देखें तो सिर्फ रंग ना देखें, उन 6 अहम चीज़ों को ज़रूर चेक करें। नंबर 1, रंग। क्या ज़ुबान गुलाबी है या सफ़ेद, सुर्ख, पीली या सिया दिखाई दे रही है? नंबर 2, सतह। क्या ज़ुबान साफ़ है या इस पर मोटी तह मौजूद है? नंबर 3, शक्ल। क्या ज़ुबान मामूल से ज़्यादा सूजी हुई नज़र आ रही है? नंबर 4, धब्बे। क्या ज़ुबान पर सफ़ेद, सुर्ख या गैर मामूली धब्बे मौजूद हैं? नंबर 5, दर्द। क्या ज़ुबान में जलन, दर्द या हसासियत है? नंबर 6, दौरानिया। ये तब्दीली चंद दिन से मौजूद है या कई हफ्तों से? ये आखिरी बात बहुत अहम है। 1-2 दिन की मामूली तब्दीली और कई हफ्तों से बरकरार रहने वाली तब्दीली को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। ज़ुबान और मुंह को सेहतमंद रखने के लिए क्या करें? सबसे पहले मुंह की सफाई का खास ख्याल रखें। दिन में कम से कम 2 मरतबा फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से दांत साफ करें और ज़ुबान को भी नरमी से साफ करें। ज़ुबान को इतनी ज़ोर से ना रगड़ें कि खून आने लगे या ज़ुबान ज़ख्मी हो जाए। मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, ख़ास तौर पर अगर मुंह खुश्क रहता हो। तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाले, खट्टी या गर्म ग़िज़ाओं से ज़ुबान में जलन होती है तो उन्हें महदूद करें। और सबसे अहम बात, सिर्फ ज़ुबान देखकर विटामिन्स, एंटीबायोटिक या फंगस की दवा खुद से शुरू ना करें। अलामत की असल वजह मालूम करना ज़्यादा ज़रूरी है। कुन अलामात में डॉक्टर से फ़ौरन राब्ता करना चाहिए। अगर ज़ुबान या मुंह में मुसलसल या बढ़ता हुआ दर्द, ऐसा ज़ख्म जो 3 हफ्ते से ज़्यादा रहे, मुस्तकिल सफ़ेद या सुर्ख धब्बा, गैर मामूली गिल्टी या सख्ती, बार बार खून आना, निगलने में मुश्किल, बोलने में मुसलसल मुश्किल, गर्दन में गिल्टी, बगैर किसी वाज़े वजह के वज़न कम होना, तो डॉक्टर या दांतों के माहिर से मुआयना ज़रूर करवाएं। एक बहुत अहम साइंसी हकीकत। नाज़रीन,
सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि जुबान का फुला हिस्सा खराब है तो जिगर खराब है, फुला हिस्सा खराब है तो गुर्दे खराब हैं, और जुबान के फुला रंग से फुला बीमारी यकीनी तौर पर मालूम हो जाती है। ऐसी बातों को बहुत एहतियात से देखना चाहिए। जुबान वाकई बाज़ बीमारियों, इन्फेक्शंस, ग़िज़ाई कमियों के इशारे दे सकती है, लेकिन सिर्फ जुबान को देखकर जिगर, गुर्दे, मेदे किसी मखसूस उज़्व की बीमारी की हतमी तशख़ीस करना साइंसी तरीका नहीं है। सही तशख़ीस के लिए मरीज़ की अलामात, तिब्बी तारीख़, जिस्मानी मुआयना और ज़रूरत के मुताबिक खून के टेस्ट दूसरे तिब्बी मुआयने किए जाते हैं। इख्तितामी पैगाम। तो नाज़रीन, आज से जब भी आप आईने में अपनी ज़ुबान देखें तो सिर्फ ये ना सोचें मेरी ज़ुबान का रंग कैसा है, बल्कि ये भी देखें क्या कोई नई तब्दीली है, क्या दर्द जलन है, क्या सफ़ेद सुर्ख धब्बा मौजूद है, क्या कोई ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, क्या ये तब्दीली कई हफ्तों से बरकरार है। याद रखें, ज़ुबान हमें सेहत के बारे में कुछ अहम इशारे ज़रूर दे सकती है, लेकिन ज़ुबान को बीमारी की हतमी तशख़ीस का ज़रिया नहीं समझना चाहिए। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, और ऐसी मुस्तनद तिब्बी और साइंसी मालूमात के लिए बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि या आपकी ज़ुबान पर सफ़ेद तह, दरारें, सुर्ख धब्बे कोई और तब्दीली मौजूद है। मैं हूँ डॉक्टर बसमा। अल्लाह हाफ़िज़।